नेपाल और तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर फटने से आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय की 47 ग्लेशियर झीलें अब कभी भी अचानक फट सकती हैं। केदारनाथ और सिक्किम जैसी भयानक तबाही का खौफ अब नेपाल से भारत तक मंडराने लगा है। नेपाल में अचानक आई इस प्रलयकारी बाढ़ ने जो तबाही मचाई है, उसके पीछे का असली खतरा जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। नेपाल में हाल ही में आई भयंकर बाढ़ और तबाही की मुख्य वजह क्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। चीन के तिब्बत क्षेत्र से शुरू हुई इस भीषण बाढ़ ने नेपाल के कई मजबूत पुलों और सड़कों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब इस जल प्रलय की रफ्तार भारत की ओर भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये आपदा कैसे बनती है। सरल शब्दों में कहे तो इसे हिम नदी झील विस्फोट बाढ़ कहा जाता है। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में जब ग्लेशियर पिघलकर पीछे हटते हैं तो भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और चट्टानी मलबा एक प्राकृतिक दीवार की तरह जमा हो जाता है, जिसे मोरेन कहते हैं। इस मोरेन दीवार के पीछे लाखों टन पानी जमा होकर एक अस्थिर झील का रूप ले लेता है। जब पानी का दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है या कोई बड़ा हिमखंड झील में गिरता है तो ये कच्चा प्राकृतिक बांध टूट जाता है और करोड़ों लीटर पानी मलबे के साथ कुछ ही मिनटों में नीचे की ओर तबाही मचाने लगता है। ये केवल सामान्य बाढ़ नहीं होती, बल्कि अपने साथ विशालकाय चट्टानें, भारी गाद और कीचड़ का ऐसा सैलाब लाती है जो रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े ढांचे को तिनके की तरह बहा ले जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD की वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 के मुकाबले वर्तमान में हिमालय के ग्लेशियर पिघलने की दर 2 गुनी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि वैज्ञानिकों ने नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में कुल 47 ऐसी ग्लेशियर झीलों की पहचान की है जो अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी हैं। इनमें से 21 झीलें नेपाल में और 25 तिब्बत के ऊंचे इलाकों में स्थित हैं। इतिहास गवाह है कि इसी तरह की घटनाओं के कारण साल 2013 में केदारनाथ और 2023 में सिक्किम की तिस्ता नदी में भयंकर जल प्रलय आ चुका है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नेपाल में लगातार जारी इस तबाही के बाद अब भारत के निचले तराई इलाकों पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी भरी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।